बात यूपी के संभल की, जहां एक साथ 3 मुद्दों पर घमासान है। मुद्दे हैं मेला, मुद्दा है मस्जिद और मुद्दा है मकान। एक तरफ संभल में गाजी के नाम पर नेजा मेले को लेकर बहस है, तो दूसरी तरफ एक और मस्जिद के अवैध होने की खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया। और तो और हालात ये कि संभल के जो सांसद हैं बर्क, उनके घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। पिछले 4 महीने से विवादों में घिरा संभल अब 3 अलग अलग वजहों से चर्चा में। पहला, आक्रांता गाजी के नाम पर लगने वाला मेला, जिसको लेकर पुलिस और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। दूसरा, विवादित मस्जिद, जिसकी रंगाई पुताई के आदेश तो कोर्ट ने दिए, लेकिन मस्जिद पर रंग क्या होगा, इस पर मतभेद है। और तीसरा, संभल के वो अवैध मकान और मस्जिदें जो प्रशासन के रडार पर, और इनमें सपा के सांसद जियाउर रहमान वर्ग का मकान भी शामिल है। सबसे पहली और बड़ी खबर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग से जुड़ी, जिनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। दरअसल बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप। इस मामले में बर्क अपने पक्ष में कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाए। बर्क के पास अपने नाम पर मकान होने का साक्ष्य नहीं, लिहाजा इस मकान की जांच के लिए एसडीएम ने कमेटी गठित की। सूत्रों के मुताबिक बर्क के पास 22 मार्च तक का वक्त है, उसके बाद उनके मकान पर बुलडोजर चल जाए। तो वहीं संभल की शाही जामा मस्जिद के एएसआई सर्वे के बाद प्रशासन की जांच में एक और मस्जिद अवैध पाई गई। ये मस्जिद है रजा मुस्तफा मस्जिद, जिसके अवैध होने की बात सामने आई, जिस पर बुलडोजर चल सकता है। साथ ही पता चला कि संभल के चंदौसी में बनी इस मस्जिद के साथ वहां कुछ मकानों को भी अतिक्रमण करके बनाया गया। इस खुलासे के बाद संभल के डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण की जांच की। संभल प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 6.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। ये जमीन नगर पालिका परिषद की है, जिसमें कुछ साल पहले बिना मालिकाना हक के अवैध बैनामा किया गया, जिसमें 34 इमारतों को अतिक्रमण करके बनाया गया। इसमें 33 मकान और एक मस्जिद है। सरकारी जमीन पर हुए इस अवैध निर्माण पर संभल के डीएम ने फौरन एक्शन का ऐलान किया। कुल 6.5 बीघा भूमि है यहाँ पे, जो नगर पालिका परिषद की है, और किसी ने बिना ओनरशिप के अवैध बैनामे किए थे, जिसमें कुल 34 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, 33 मकान हैं और एक मस्जिद है। तो अभी हमने तहसीलदार साहब काफी दिनों से इस पर सत्यापन कर रहे थे, क्योंकि एसडीएम साहब के पास पहले भी रिपोर्ट आई थी। तो इन दोनों के अंतर्गत जो भी पाया जाएगा, अतिक्रमित जो भी चीज होगी, उसको नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। इन सब के बीच संभल में मुगल आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले के आयोजन पर प्रशासन ने पाबंदी लगा दी। इसके बाद अब नेजा मेले का नाम बदलकर सद्भावना मेला करने की परमिशन मांगी जा रही है, जिसके लिए मुस्लिम पक्ष के लोग एसडीएम से मुलाकात करने पहुंचे। नाम पहले बुजुर्ग कहते थे नेजा नेजा, नेजा से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने मतलब करने का सद्भावना मेला है, सद्भावना मेला ही है। सद्भावना मेला की हमने 2023 में परमिशन ली थी। सद्भावना मेला के हिसाब से हमने वहाँ पोस्टर लगाए थे सद्भावना मेला। हालांकि गाजी की याद में नेजा मेला का नाम बदलने पर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, जिसे देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई। लेकिन संभल में जिस तरह एक के बाद एक मुद्दे उछलते जा रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि 24 नवंबर की चिंगारी अभी तक शांत नहीं हुई। मीडिया के लिए संभल से सुनील सिंह।